नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि अंतर्जातीय विवाह का योग किस प्रकार से बनता है, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग बनता है और किन किन भावों में ये योग बनता है और कितना प्रबल योग ये जन्म कुंडली में होता है। इसका उपाय हमें क्या करना चाहिए कि अंतर्जातीय विवाह हमारे बच्चों का ना हो, उसे रोकने के लिए क्या उपाय हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है उस पर बात करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी, शादी, मकान इत्यादि के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो या अपने घर में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करवाना चाहते हो या घर में कोई नेगेटिविटी है, घर में किसी को बुरे स्वप्न आते हो, किसी को डर लगता हो, ऐसा लगता हो कि कोई हमें दबा रहा है, बुरे स्वप्न दिखते हों, इन सभी चीज़ों के लिए और ज्योतिष में फलादेश सीखने के लिए और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण सीखने के लिए आप नीचे वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है, उस पर आप कॉल के माध्यम से या SMS करके व्हाट्सएप पे अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज का जो मुख्य विषय है, अंतर्जातीय विवाह योग। इसी अंतर्जातीय विवाह योग पर 2 वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं और मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इस योग के 4 भाग होंगे, 4 प्रकार से ये योग हमारी जन्म कुंडली में बनेगा। तो 2 योग हमने बता दिए, आज ये तीसरा योग है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि सप्तम भाव और नवम भाव में पाप और क्रूर ग्रह बैठे हों और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ये प्रबल योग हमारी जन्म कुंडली में बनता है। ये योग 3 शर्तों पर लागू होगा। पहली शर्त, सप्तम भाव में क्रूर या पाप ग्रह हो। दूसरी शर्त कि नवम भाव में क्रूर या पाप ग्रह बैठे हों। और तीसरी शर्त कि इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तब ये योग हमारी जन्म कुंडली में सिद्ध होगा। जिनको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, तो वो तो समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये योग बनेगा। पर जिसको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, जो अभी शुरू में ही ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए मैं इस कुंडली पर उनको समझा देता हूँ। आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलें और उसमें ये योग ज़रूर देखें। किस प्रकार से कुंडली पे मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, कोई भी लग्न आपका हो सकता है। यहाँ पर लग्न कोई मायने नहीं लगता है कि हमारा कौन सा लग्न है। सप्तम भाव और नवम भाव इस योग में विशेष कारक माने गए हैं। सप्तम भाव में पाप या क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे कि मंगल, सूर्य क्रूर ग्रह माने गए और शनि, राहु या केतु ये पाप ग्रह बैठे हैं, इनको पाप ग्रह माना गया है। तो पहली बात ये सिद्ध हो गई। दूसरी शर्त कि नवम भाव में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, पाप ग्रह शनि, राहु, केतु ये ग्रह बैठे हों। और तीसरी शर्त कि इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो,
शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं। इनकी इन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ये योग पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। यहाँ पर एक ग्रह भी यदि क्रूर या पाप ग्रह, एक ग्रह भी यहाँ पर बैठा है और एक ग्रह यहाँ पर बैठा है और इन दोनों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब भी ये योग सिद्ध होगा। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्रूर पाप ग्रह बैठे हैं, यहाँ पर भी क्रूर पाप ग्रह बैठे हैं, पर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। आपको मैं समझा देता हूँ उदाहरण के लिए। यहाँ पर शुक्र बृहस्पति बैठे हैं, यदि ऐसे आपकी कुंडली में बैठे होंगे तब इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और यहाँ बैठे होंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो कोई भी शुभ ग्रह आपके ऐसे न बैठे हों, लग्न में और पराक्रम में न बैठे हों, तो तब ये योग सिद्ध होगा। क्योंकि द्वितीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, दसम और एकादश और द्वादश भाव से शुभ ग्रह इनमें बैठे हों, तो उन शुभ ग्रहों की सप्तम भाव और नवम भाव के जो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं, उन पर कोई भी दृष्टि उनकी नहीं पड़ रही है, तो ये योग सिद्ध होगा। ऐसे योग में देखा गया है कि जातक अंतरजातीय विवाह करता है, दूसरी जाति में विवाह करता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि दूसरी जाति में विवाह करने के लिए अपना धर्म तक परिवर्तन कर देते हैं। ये बड़ा प्रबल योग है। इस योग में यदि उपाय किया जाए तो उपाय इतना कारगर नहीं माना जाता है, फिर भी आपको उपाय मैं बता देता हूँ। सप्तम और नवम का जो स्वामी है, सप्तम नवम में जो ग्रह बैठे हों, इन 5 में से, तो उसकी आप आराधना करें, उसका पूजा पाठ करें, तो आपको लाभ मिलेगा। राहु यहाँ बैठा होगा तो केतु सामने बैठा होगा, और केतु यदि यहाँ बैठा होगा तो राहु यहाँ बैठा होगा, क्योंकि राहु केतु दोनों आमने सामने होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर शनि है, तो आपने क्या करना है, मंगलवार के व्रत और शनिवार के व्रत करने हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप शनिदेव और जो मंगल देव हैं, इनका जो बीज मंत्र हैं, इन मंत्रों का आप जाप करें कंटिन्यू। हनुमान जी को, शनिदेव को प्रसन्न करें। यदि जातक या जातिका नहीं करना चाहते हैं ये उपाय, और उनके माँ बाप चाहते हैं कि दूसरी जाति में विवाह ना करें, तो वो अपने बच्चों के लिए खुद भी ये उपाय कर सकते हैं। कंटिन्यू आपने ये उपाय कुछ समय करना है, तो आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। तो अंतर्जातीय विवाह का ये तीसरा योग है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया, आप अपनी जन्म कुंडली में ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।